अभी हमने करा डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ द सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। अब बड़ा मजेदार क्वेश्चन, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व, अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग ग्राफ। डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व, डेरिवेशन कर्व डिराइव करना है, कौन सा? सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही मजेदार, ज्यादा मोटा है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, अपर हाफ, दो हाफ में बनेगा ग्राफ। अपर हाफ इज द कंजम्पशन कर्व, lower half will be the saving curve. प्लीज बनते हुए सीख लेंगे, ठीक है ना? बहुत आसान है, बट प्लीज समझ आना चाहिए कि सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग क्या है, पहले क्या बनाना है फिर क्या बनाना है। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, फर्स्ट हाफ मतलब एक ही पेज पे बन रहा है ये, अपर हाफ लोअर हाफ। किसका हाफ? पेज, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। एक्स एक्सेस पे क्या शो कर रहे हैं? लेवल ऑफ इनकम, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट। वाई माइनस वाई, यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं? सेम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट। अपर हाफ में क्या शो कर रहे हैं? कंजम्पशन। और यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं? सेविंग। अब ध्यान से देखना बेटा, एएस कर्व कैसा होता है अनुष्का? कोई एंगल, टू बी प्रिसाइज, अपवर्ड स्लोपिंग तो कंजम्पशन कर्व भी है, तो 45 डिग्री अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, या फिर अपवर्ड स्लोपिंग कर्व इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज टू दी ओरिजिन। परफेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका एएस कर्व, इसमें कोई डाउट? ठीक है, यहाँ पे मार्क कर देंगे 45 डिग्री। अब ध्यान से देखना बेटा, काम की बात, कहीं से भी कंजम्पशन कर्व बना दो ऑरेंज के साथ। चल, मेरा भारत महान। ध्यान से देखेंगे, कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हो, ना ज्यादा फ्लैट हो ना ज्यादा स्टीप हो। ओके जी, अब ध्यान देंगे, कंजम्पशन कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? Why is it starting from a point above the origin? अब ध्यान से देखेंगे, पहला पॉइंट सेविंग कर्व का डिराइव होने वाला है बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा आपके पेज पे, मैं कह रहा हूं स्केल से सेंटीमीटर्स मेजर मत करना, रूल शीट्स है, टू लाइंस, ठीक है ना? टू लाइन के ऊपर से शुरू कर देना, वन बहुत बहुत पतला हो जाएगा आपका, पहले थोड़ा सा टू लाइंस के ऊपर से शुरू करना। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया आपका कंजम्पशन फंक्शन का? टू लाइंस। जितना जीरो लेवल ऑफ इनकम पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा, उतना ही जीरो लेवल ऑफ इनकम पे डिस सेविंग्स होंगी। यस और नो? तो बस ये ध्यान रखना कि आपके टू लाइंस, अब ठीक है ना, मेरे को तो थोड़ा सा तुक्का सा मारना पड़ेगा, बट ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना? जितनी ये वैल्यू है उतनी ही ये है, बट यहाँ क्या लिख देंगे? माइनस सी बार, ठीक है जी? ये हो गया पॉइंट एस। क्लियर? पहला पॉइंट कैसे आया, समझ आया? ध्यान रखना है प्लीज, मतलब बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन गलत हो जाएगा अगर आपने बस कहीं पे भी मार्क कर दिया। नो, इट हैज टू बी इक्वल टू द ऑटोनॉमस कंजम्पशन, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, ब्रेक इवन पॉइंट, ये क्या है? C इज इक्वल टू वाई। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। आप प्लीज कलर पेंसिल से मत लेके जाना, आपने पेंसिल से ही बनाना है, एक ही कलर में सब कुछ, ठीक है जी? तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कहां से? ब्रेक इवन पॉइंट से। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक लेवल ऑफ इनकम है, ये एक लेवल ऑफ इनकम है जिस लेवल पे कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। इस लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग्स कितनी होंगी? इक्वल टू इनकम। यस और नो?
फिर नो सेविंग, वेरी बैड, पक्का, नॉट श्योर, या भी नॉट श्योर, पता है, बता दे प्लीज। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। प्राची आप बताएं बेटा, क्वेश्चन नहीं आंसर। सेविंग्स विल बी इक्वल टू जीरो, सेम लेवल ऑफ इनकम ही है ना, तो ये परपेंडिकुलर क्या बताता कि इसी लेवल ऑफ इनकम पे, इसी लेवल ऑफ इनकम पे क्या ध्यान रखना है, सेविंग्स विल बी इक्वल टू जीरो। बस अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इन दोनों को, किन दोनों को, एक ये एस और एक ये, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। 2 पॉइंट्स काफी है स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, समझ आई बात, कोई दिक्कत। ये हो गया आपका सेविंग कर्व, ये हो गया आपका सेविंग, कोई भी डाउट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है, मजा आता है, बट प्लॉटिंग परफेक्ट होनी चाहिए। तो प्लीज वो नोट्स में दे रखा है, वो प्लॉटिंग ABCD पूरी ना उस हिसाब से मैच कर लेना। आपको ये बातें लिखनी पड़ेंगी कि पहले क्या करना है, फर्स्ट ड्रॉ द कंजम्पशन कर्व, फिर जितनी मैग्नीट्यूड आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन का होगा उतना ही डिस सेविंग का होगा। तो ये सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, लिखना भी आना चाहिए। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, डिराइव कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। अरे तो क्या हो गया, ऊपर सेविंग कर्व बना दो, जितनी डिस सेविंग है उतनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगी, जहां एस इक्वल टू जीरो है वहां से परपेंडिकुलर बनाओ। नीचे एएस कर्व बनाना होगा पहले से आपको, वो 45 डिग्री लाइन है, उसमें दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। AS curve will always be a upward sloping straight line inclined at an angle of 45 degrees to the origin irrespective of the level of income। वो तो एक गाइडलाइन है, कह रहा है चांद तक इसी एंगल पे जाएंगे, ठीक है ना, वो चेंज नहीं हो रही। तो आपने एएस कर्व बना दिया नीचे वाले ग्राफ में, ऊपर से जो सेविंग कर्व का परपेंडिकुलर जहां इंटरसेक्ट करेगा उस लेवल ऑफ इनकम पे ब्रेक इवन पॉइंट है। तो वो दूसरा पॉइंट हो गया आपका, तो कंजम्पशन कर्व ज्वाइन कर देंगे। प्लीज ये भी बनाएंगे, वो भी बनाएंगे, पहले ये बनाएंगे फिर वो भी बनाएंगे। नहीं बनेगा बड़े क्लियरली बोल देना कि सर नहीं बना, आप ही बना के दिखाओ, डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। यहां पे अभी मैंने आपको क्या बनाना सिखाया, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। ओके जी, चलो ध्यान से कॉपी करिए।